1000 रुपये पाने वाले को कहीं सम्मान नहीं है। ये लड़ाई हमारी केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान की, हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमारी भी जिंदगी एक बार है। हमारे से पैसे लूट के और फिर 60 साल की उम्र के बाद ना घर के आने देखते हैं ना बाहर के देखते हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो हम लाचार होकर जीकर मरेंगे या फिर हम उठ के खड़े होकर युद्ध करेंगे। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर जमा है, मैं भी यहाँ पे आया हूँ। हमने भी सोचा है जब तक काम नहीं होता हम बीमार पड़ने का भी परमिशन हमको नहीं है। कुछ भी हो जाए जब तक ये नहीं हो। और मैं आपको आज यहाँ पर करीमनगर में बता दूं, अगले 2 महीने के अंदर आपका काम होगा। हमारी मांगे सिंपल है, 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए फ्री, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हायर पेंशन के मामले में, उसमें बिना भेदभाव करके सबको हायर पेंशन जिसको चाहिए पैसा भर के ले रहा है उसको दे दो। ये मांगे हमारी प्रमुख मांगे हैं। ये मांगे लेकर हम चले और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिले, 1 बार नहीं 2 बार मिले, और सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं मिले, चर्चा की, आश्वासन दिया दोनों बार। उसके बाद यही डिमांड्स लेके हम वित्त मंत्री जी से मिले 3 बार। वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला कि मैं जितना मदद कर सकती हूँ करूँगी। हमने वित्त मंत्री को बोला, निर्मला सीतारमण जी को, मैडम आप श्रमयोगी मानधन योजना में 100% योगदान करते हैं, अगर कोई आदमी 100 देता है तो गवर्नमेंट भी 100 देती है। उसके बाद हमने ये भी बोला कि जो यूपीएस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन 18.5% है। तो भाई हमारे लिए तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, 0 है। 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए, पेंशन के लिए नहीं है। तो हमने बोला हम आपके सौदे में रखते हैं कि भारत माता के हम सौदे में पुत्र है क्या? यह हमने उनको पूछा और उन्होंने ये कहा मैं जितना मदद कर सकती हूँ उतना करूँगी। 18 तारीख को, अभी आज की 24 है, 18 तारीख को पूरे देश में आंदोलन किया कि इनको 5,000 दे दो। कहीं 18 लोग, कहीं 15 लोग, कहीं 35 लोग, बहुत कम जगह पे हुआ। लेकिन आज और कल ये 2 दिन एनएसी आंदोलन करेगा और एनएसी जो रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जाएगा वो बड़ी संख्या में जाएगा। मंजूर है? मंजूर है? अगर आपने आज 60 लोगों ने ईपीएफओ कार्यालय में अगर निवेदन दिया है तो कल कलेक्ट्रेट में जाओ, कलेक्ट्रेट में जाओ, संख्या दिखाओ 200, 400, 600 और दिखा दो गवर्नमेंट को कि बीएलएस कहाँ पे है, एनएसी कहाँ है। मंजूर है? बात समझ में आ रही है? हमारा काम हो रहा है, इसका सबूत क्या है? मैं क्यों बोल रहा हूँ हमारा काम होने वाला? हमें वित्त मंत्री ने 21 तारीख को, पहले तो दिसंबर के 20 तारीख 17 तारीख को, दिसंबर महीने के, उन्होंने पहले दिन फोन किया था मीटिंग के लिए आए। हम जैसे वैसे भाग के गए दिल्ली, वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने मंत्री जी को, पूरे आईएएस अधिकारी थे, उनको ये समझाया कि आपके पास हमारा कितना पैसा है, उस पैसे का हर महीने कितना ब्याज आता है, हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और सब मिलकर आपके पास जो पैसा है उसमें से हमें कितना चाहिए, जो आप देंगे कि वित्त मंत्री को कितना देना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को, और हमें हमारी तरफ से भी हम देंगे। हमारा 8.33 कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको 12% करो। हमारा 15,000 का शरीर 25,000 करो, हमसे भी लो, लेकिन हमारे बुढ़ापे में हमारी इज्जत रखो, हमारी इज्जत बचाओ। और इस तरीके से वहाँ होने के बाद उन्होंने कहा आपके विचारों से मैं सहमत हूँ। वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि एक आदमी को अगर हम बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के 3,000 देते हैं तो आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए। मैंने बोला नहीं सर, एक घर में एक नहीं 2 बुढ़े होते हैं, एक घर में 6,000 फुकट दे रहे हो, हमें उससे अच्छा मिलना चाहिए। वो बोले आपकी बात बराबर है, हम इसी के ऊपर बिल्कुल चर्चा करेंगे और किसी विषय में। श्रम मंत्री से हम कई बार मिले, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, और ये सब करने के बाद केवल पॉलिटिकल लोगों से नहीं मिले, हम भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, श्रम वित्त सचिव से मिले, उसके बाद एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से मिले, लेबर सेक्रेटरी से मिले। केवल मिले नहीं, बैठक की, चर्चा की और सबने आश्वासन दिया कि आपका काम होगा। अब जब ये सारे आश्वासन हमको मिले, जब हमारा काम होने में आया, एक डिमांड लेकर गवर्नमेंट से चर्चा कर रहे हैं, देने वाला गवर्नमेंट है, लेने वाले मांगने वाले हम हैं, और ये बीच में बिना पूछ का बंदर कूद के बोलता है इसको 5,000 दे दो, तेरे बाप का माल है क्या, बराबर है क्या? झगड़ा दोनों का है, वो देने वाला लेने वाले में आपस में बात चल रही है, मैं जाके बोलूँ इसको मत देना, इसको थोड़ा सा दे दे। इन लोगों ने ट्रेड यूनियन ने पहले से दलाली की है, बराबर है कि झूठ है? इनका काम क्या है? किसी का ट्रांसफर करना, फिर मैनेजमेंट से बात करके उसका ट्रांसफर कैंसिल करवाना, उसमें ट्रांसफर करवाने के लिए किसी से पैसे, ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए पैसे, शाम को पार्टी, दारू, मटन, बराबर है? इन लोगों को कामगारों का दुख अगर समझ में आता तो आज हम रिटायर होने के बाद लड़ने की नौबत नहीं आती। जब हम कार्यरत थे तभी हमारे प्रश्न उन्होंने छोड़े होते, तभी हमारे प्रश्न सॉल्व किए होते। अब जब कोई रिटायर होता है, किसी ने बिल्कुल बराबर कहा, रिटायर आदमी ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं रहेगा, उसका पावती नहीं भरता, पावती है तो जेब में नहीं तो पावती क्या भरेगा, बराबर है? अब जब वो मेंबर नहीं है, वो अपना यूनियन, अपना एक समूह बना के अपना एक आंदोलन खड़ा करता है, सब मिलकर उठे लोग सरकार के पास जाते हैं, झगड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल में जाते हैं, और ये सब करने के बाद जब देने की बात आती है तो ये कूद पड़ते हैं 5,000 दे दो। इस बात का हम निषेध करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। ये हुई वित्त मंत्री की बात। उसके बाद उन्होंने फिर हमें बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया। उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया 19 तारीख को, 19 फरवरी, 21 फरवरी को हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा आपका काम अच्छा है, हम आपका काम करने जा रहे हैं, आप जाके अपने लोगों को बताओ कि गवर्नमेंट आपका काम कर रही है और जल्दी करें। फिर उन्होंने 19 तारीख को हम मिले, आज की कितनी 24, 4-6 दिन पहले 19 तारीख को उनसे मिले। उन्होंने कहा निश्चिंत रहो, आप लोगों में जाओ, उनको बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आपका काम मिशन मोड पे कर रही है। मिशन मोड पे मतलब आज करने की कोशिश कर रही है, पूरी ऊर्जा उसमें लगा रही है, तो आपका काम होगा। और हमें जब इतने बड़े मंत्री ने कहा है कि आपका काम होगा तो हम कुछ दिन उन पर विश्वास रखेंगे। अप्रैल 1 तक अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तैयारी है? संघर्ष करने की तैयारी है? दम है? ये जब हम दिखाएंगे अगर हमारा काम अप्रैल 30 तक नहीं होता है। इसके बीच में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आमंत्रण भेजा है। उसमें कहा है कि बुल्ढाना में 6.5 साल हो रहे कंटिन्यूस अनशन चल रहा है, दिन रात अनशन चल रहा है, उपोषण चल रहा है। वहाँ पे आप उपोषण छोड़ने के लिए 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में आइए। हम बड़ी सभा लेंगे और हमारी सभा को आप संबोधित करेंगे और हमारे जितने दिनों के संघर्ष का क्या अंजाम है वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये आमंत्रण हमने दिया, ऐसा किया है। ऐसा अगर होता है जिसकी शक्यता बहुत ज़्यादा है तो आपको बुल्ढाना में आना पड़ेगा। मैं आमंत्रण देने के लिए आ रहा हूँ, बराबर है? बुल्ढाना छोटी जगह है लेकिन अच्छी जगह है, आपको आना पड़ेगा। अनशन हम लोग कर रहे हैं, आप सिर्फ सभा में आ जाओ, बराबर है? जुड़े। दूसरी बात, कई लोगों के दिमाग में हायर पेंशन क्या है, मिनिमम पेंशन क्या है, मैं बता दूं। मिनिमम पेंशन ये है कि 7,500 और महंगाई भत्ता उस हर आदमी को मिलेगा जिसकी पेंशन 1 रुपया भी है। 1 रुपया भी पेंशन मिलता है तो 7,500 महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें पैसा भरने की बिल्कुल बात नहीं है, उसमें डीए भी होगा। ये हमारी मांग है। हायर पेंशन का ये है कि जिसको ज़्यादा पेमेंट थे, बहुत ज़्यादा पेमेंट थे, उनको उतना ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 रुपये पैसे काटे हैं 8.33, तो 1 लाख पगार था तो 1 लाख ज़्यादा कटेगा। वो सब डिफरेंस ब्याज के समेत भरना है,
फिर रिटायरमेंट के बाद के एरियर्स मिलने हैं, और इसमें ये सब होने के बाद उसमें डीए नहीं है। अगर आपने इतना पैसा भरा, समझो आपने पैसा भरा और आपको ऊपर का कॉल आया, ऊपर का कॉल, मिस कॉल नहीं होता हो, मिस कॉल नहीं रहता हो, ऊपर से बुलावा आया तो आपका पैसा गया। तो आपका बेटा क्या बोलेगा, बुढ़ा गया लेकिन 15 लाख रुपए का चूना लगा के गया, बराबर है। तो इसलिए सोच विचार करके करना है, और पैसा उसमें देके डुबोना है तो बैंक में रख के उसका ब्याज ले लो, मिनिमम पेंशन के साथ उतनी पेंशन होगी। ये सारी बातें हैं। और संगठन एनएसी संगठन जो है वो किसी से कंपलसरी पैसे नहीं मांगता, लेकिन आप अपनी इच्छा से कुछ दे सकते हो तो जरूर देना चाहिए। 120 रुपये एक साल का, महीने का 10 रुपया। समझ लो कमांडर अशोक राउत महीने में एक बार मिले, उनको एक कटिंग चार्ज मिला है, बराबर है। आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? जिसका आवाज यहाँ पे नहीं निकल रहा है वो आंदोलन में क्या निकलेगा, बराबर है ना? सब होना चाहिए, आवाज होना चाहिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। तो ये है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और ये समझिए कि हम राम तो नहीं बन सकते थे,